गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिवम श्रीवास्तव, आपके इंग्लिश का टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश के अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, अब हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टूडेंट्स? स्टार्ट जानते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं, वो प्रेजेंट था। अब ये कौन सा कंटिन्यूअस है स्टूडेंट्स? पास्ट। तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होनी चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम सबसे पहले हिंदी वाक्यों को पहचानते हैं, फिर उसका सेंटेंस पहचानते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस करते हैं, मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में पुटअप करते हैं और हमारा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? इसकी पहचान के बारे में। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है एंड रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गलत है ना? हमें क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये किसके अंदर है? ये प्रेजेंट का है, रहा, रही। और अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रहा था, रही थी और रहे थे। ये इसलिए बताया गया है स्टूडेंट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों का पहचान कैसे करना है प्रेजेंट पास्ट में। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे। सिर्फ रहा था, रही थी और रहे थे। वाक्य की पहचान समझ में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें था, थी, थे। रहा, रही, रहे कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी वाक्य हमने पहचान लिया। अब देखिए सेकंड, हम हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, ये जानते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग कब किया जाता है और वर का प्रयोग कब किया जाता है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग कब करते हैं और वर का प्रयोग कब करते हैं, ये बताता हूं मैं आपको। वाज का प्रयोग, देखिए स्टूडेंट्स, वाज सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो है आई। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रयोग के साथ मैं आपको एग्जांपल समझाता आ रहा था, लेकिन अब हमें थोड़ा सा फास्ट तरीके से चलना है, क्योंकि टेंस अब हमें धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा, मतलब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने लग गया होगा। इसीलिए एग्जाम्पल देने की वजह हम आगे बढ़ते हैं। ये फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आई वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं कहाँ जा रहा था स्टूडेंट्स? बाजार जा रहा था। इसमें उदाहरण, मैं बाजार जा रहा था। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड इज वर। ठीक है, वर का प्रयोग। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वर का प्रयोग कब करते हैं? यू, वी, दे। यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ। नाउन क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के रूप में वी वर गोइंग टू मार्केट। हम कहाँ जा रहे थे? बाजार। आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ वाज का प्रयोग करो, और वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ वर का। आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करो। आई वाज गोइंग टू मार्केट। कौन सा टेंस है स्टूडेंट? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज का प्रयोग कब करना है? यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? वर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी मुख्य क्रिया में क्या परिवर्तन किया जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके परिवर्तन आपको याद हो जाने चाहिए, याद होंगे जब भी आप इसको सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। मुख्य क्रिया संबंधी परिवर्तन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ऊपर है स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। गो के साथ किसका प्रयोग किया गया है? आईएनजी। यहाँ पे गो के साथ आईएनजी। ठीक है, वैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। वह क्या खेल रहा था स्टूडेंट्स?
फुटबॉल। पास्ट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने आपको क्या क्या बताए। पहचान, पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या था स्टूडेंट्स? मैं बाजार जा रहा था। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में स्टूडेंट्स क्या है? वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट्स? आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया आई वॉज गोइंग टू मार्केट। वर का प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट्स? यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। वी वर गोइंग टू मार्केट। ठीक है। मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स परिवर्तन समझ में आए। अब हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं, फिर हम आपको कुछ वर्क देंगे, फिर आप उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब नेक्स्ट कमेंट सेशन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, आप उसे मैच कर सकते हैं, क्या सही किया आपने, क्या गलत किया है। तो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं सबसे पहले कौन से सेंटेंस की तरफ? अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव ही पढ़ते हैं हम सबसे पहले, तो हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। हेलो हाजिर जी। हाँ हाँ, तो बता देना ना, 1.5 साल हो गई है, क्रिकेट खेलने आते थे उस टाइम पे थी। हाँ फिर हाँ हाँ ठीक है। हाँ किस में? हाँ 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 सही है। हाँ सही है। फिर हाँ सही है। सही है। ठीक है, मैं समझा लूँगा, बाकी कुछ सेटिंग होगी जो भी कर लूँगा। हाँ ठीक है, मैं सेट कर लूँगा, टेंशन मतलब आप चिल रहो एकदम, बस पियो पानी, कोल्ड ड्रिंक पियो, आप टेंशन मतलब बस। ठीक है, करवा दूँ। ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ स्टूडेंट, बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप इसे रट जाए। पढ़ा कीजिए बार बार कि क्या लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। ठीक है, ये फॉर्मेशन हमें याद हो जाना चाहिए। अफर्मेटिव के सेंटेंस का फॉर्मेशन ये है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे। एक सेंटेंस लिखते हैं अपन स्टूडेंट।
सुरेश हिंदी की पढ़ाई कर रहा था। क्या करना है हमें? सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस पहचान। क्या है टेंस स्टूडेंट्स? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते ही कौन सा टेंस हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख देते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचानो, कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? वैसे तो मैंने लिख दिया है तो सब जान ही गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, बस फिर भी आप इसे सही तरीके से पहचान सकते हो इस वाक्य को पढ़कर। सुरेश हिंदी की पढ़ाई कर रहा है, इसमें ना ही तो नहीं आया, नहीं आया है और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। तो ये कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, सुरेश एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करना है हमने? वाज का। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? वाज का। ठीक है, अब हमने किसका चेंजेस करना है? मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस। मेन वर्ब में क्या परिवर्तन करना है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब के रूप में हमें परिवर्तन करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रीड। तो रीड के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफर्म? अब देखिए बना के देखते हैं, बहुत इजी सा है, आपने बना भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। देखिए फिर भी देखते हैं, हम बना के दिखाते हैं आपको, आप मैच कर लीजिए। सुरेश, हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब है वाज। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। रीडिंग। सुरेश वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? हिंदी। ठीक है, सुरेश वॉज रीडिंग हिंदी। ये हो गया आपका सेंटेंस, बहुत इजी सा है ना, आया मज़ा? अब देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस बनाकर। वो कौन सा सेंटेंस होता है? सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं बनाकर कि उसे कैसे बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या जाता है? नॉट। ये आपने रट लिया होगा, नहीं है तो रट लीजिए, दिमाग में इसे फिक्स कर लीजिए। इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखना है तो प्लीज़ देखिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। कौन से सेंटेंस का स्ट्रक्चर? नेगेटिव सेंटेंस का। सेंटेंस ले लें हम, इसी को ही बना लें या दूसरा ले? अब हम लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस। तो देखिएगा, हम अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या सेंटेंस? हम अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सेंटेंस को पहचानना है। तो सेंटेंस पहचानिए स्टूडेंट्स। लास्ट में क्या, सॉरी सेंटेंस नहीं, सबसे पहले क्या पहचानिए स्टूडेंट्स? टेंस। टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या पहचानना है? सेंटेंस पहचानना है। तो सेंटेंस पहचानिए स्टूडेंट। सेंटेंस कौन सा है? ये नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि क्या आ गया इसमें? नहीं आ गया। तो यहाँ पे हम सेंटेंस नेगेटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे? देखते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। हम पहचान लिया। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, अगर कर्ता एक वचन है तो हम प्रयोग करेंगे किसका? किसका करेंगे एक वचन के साथ? वाज का। फटाफट दिमाग में आ जाए, एक वचन करता वाज, बहुवचन करता वर।
तो ये कौन सा करता है भाई, कौन सा सब्जेक्ट है, बहुवचन करता। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, वर का। अब देखिए इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या चेंजेस करने हैं हमने, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है हमने, आईएनजी। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, पढ़ाई। पढ़ाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रीड। रीड के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। तो ये क्या बन जाएगा, रीडिंग। अब जल्दी से फटाफट बना लीजिए इसे, देखिए ध्यान से। वी हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। वर नॉट रीडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट समझाना पड़ेगा क्या, ये समझ में आया ना। वी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब वर, नॉट का यूज किया हमने, फिर उसके बाद किसका प्रयोग किया हमने, मेन वर्ब। मेन वर्ब रीडिंग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया इंग्लिश, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जल्दी से खत्म करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है ये, समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ये हम आपको सिखाते हैं। ध्यान से देखिए। सी इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, सबको याद हो गया होगा। 2 प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH वर्ड रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, देखते हैं हम, और क्या चेंजेस कर सकते हैं देखिए। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे हम चेंज कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और देन अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर। सेंटेंस लेते हैं। क्या मैं जयपुर जा रहा था। इंसान खुद से कभी कभी उत्तर करता है, क्या मैं ये कर रहा था, क्या मैं वो कर रहा था, मतलब उसको खुद को विश्वास नहीं होता, फिर प्रश्न करता है। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो वैसे एक इंसान प्रश्न कर रहा है, क्या मैं जयपुर जा रहा था। बना दीजिए इसको जल्दी से स्टूडेंट, इसे पहचानिए। क्या है ये, रहा था। रहा था कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चन मार्क और दूसरा ये क्या, दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब वाला, क्योंकि इसका आंसर आप देख कर देखिए। क्या मैं जयपुर जा रहा था, उत्तर आएगा हाँ या ना, नहीं जा रहा था, हाँ जा रहा था, उत्तर हाँ या ना में। तो ये कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ करना है ये भी हम देख लेते हैं। मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, वाज का। फिर उसके बाद वर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, आई के साथ वाज का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, जाने को अंग्रेजी में आपको बहुत बार समझा दिया है मैंने, क्या बोलते हैं, गो, और इसके साथ मिलकर ये दोनों क्या बन जाते हैं, ING, गोइंग। अब इसे बना दीजिए फटाफट, सारे चेंजेस हमने कर लिए स्टूडेंट्स, तो बनाइए इसे जल्दी से फटाफट। क्या आएगा सबसे पहले, वॉज। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के अंदर मेन वर्ब क्या है, जाने को इंग्लिश में गो के साथ ING। वॉज आई गोइंग,
गोइंग या गो या वेंट के साथ क्या लगाते हैं टू, कहीं दूसरे जगह का नाम आ जाता है तो चाहे बाजार हो, जयपुर हो, कोई भी जगह हो। वॉज आई गोइंग टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? आप इसे आसानी से बना सकते हो। अब हम लेते हैं WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा और फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर। इसी को ही मैं इस सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करके बता देता हूँ आपको। मैं जयपुर क्यों जा रहा था? मैं जयपुर क्यों जा रहा था? प्रश्न करते हैं ना हम बहुत सारे, मैं ये क्यों कर रहा था, मैं ये क्यों कर रहा था, ऐसे वाले प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न इस तरीके के होते हैं। देखिए, अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसे पहचानना होगा। कौन सा टेंस है भाई? टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रश्न आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये लास्ट के बीच में क्यों आ गया, तो कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा इंट्रोगेटिव है? WH वर्ड, WH वर्ड वाला। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ वाज का, और गो के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ING का, गोइंग। और स्टूडेंट्स यहाँ पे WH वर्ड क्यों है? क्यों को अंग्रेजी में वाई बोलते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, वाई वॉज आई, फिर उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब गोइंग, गोइंग के साथ टू, फिर क्या गया बेटा? जयपुर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। वाई वॉज आई गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर क्यों जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना इजी आप समझने की कोशिश कीजिए और इसे पढ़िए, जब जाके आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लास्ट आपका कौन सा बचता है सेंटेंस? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं समझाया था, वो मैं आपको पास्ट टेंस के सबसे लास्ट वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। वैसे आप लोगों ने बना लिए होंगे, इसका कंटिन्यूअस का मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कौन सा वाला? हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब वाले। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, आपको वैसे पता होगा लेकिन फिर भी लिखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना लेते हैं। सुरेश, क्या सुरेश राजस्थान क्या सुरेश राजस्थान नहीं आ रहा था? क्या सुरेश राजस्थान नहीं आ रहा था? सेंटेंस बनाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले सेंटेंस पहचानो, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचानो, एक तो हेल्पिंग वर्ब ने बता दिया प्रश्नवाचक वाक्य है, और वो शुरू में आ गया अगर क्या, तो ये कौन सा है?
हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नवाचक वाक्य, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह ने बता दिया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। सूरज के साथ हेल्पिंग वर्ब, सूरज एक वचन है ना, तो सूरज के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आ रहा है, आ रहा था, आने को अंग्रेजी में कम, कम के साथ लग के आईएनजी क्या बन जाता है? कमिंग। अब इसे बना दीजिए स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, फिर सुरेश, वॉज सुरेश, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब आना, वॉज सुरेश नॉट कमिंग, कहाँ? राजस्थान। वह सुरेश नॉट कमिंग राजस्थान, क्या सुरेश राजस्थान नहीं आ रहा था। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको बताऊंगा WH वर्ड रिलेटेड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो अब देखिए और समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, बहुत इजीली आप इन सबको बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो कौन सा? WH वर्ड। रिलेटेड, ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। WH वर्ड प्लस सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट देन नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर, सॉरी स्टूडेंट्स अदर। ठीक है, वाक्य लिख लेते हैं हम। महेश दौड़ क्यों नहीं लगा रहा था। महेश दौड़ क्यों नहीं लगा रहा था। प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया, क्यों, क्या, कैसे, तो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा कि उसके पाँव में चोट लग गई थी या वो बीमार हो गया था या कुछ भी आंसर दे सकते हो। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, महेश एक वचन, एक वचन के साथ वॉज का यूज। और देखिए स्टूडेंट्स, लगाना, दौड़ लगाना, दौड़ लगाने को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रनिंग, सॉरी रन, रन के साथ क्या लग जाता है? ING। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या होता है? WH वर्ड है क्यों, तो वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? वॉज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? महेश, वॉज महेश। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, क्या लिखना है हमने? नॉट, नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? रनिंग। Why was महेश नॉट रनिंग, महेश क्यों नहीं दौड़ रहा था। ठीक है, लगाना नहीं होता है, दौड़ रहा था ही होता है, और वैसे वो लगाना बीच में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। सेंटेंसेस आप बनाइए, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ 2-4, जिससे कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं 5 सेंटेंसेस दे देता हूँ, फिर हम एक साथ इन सब की प्रैक्टिस कर लेंगे।
सीता खाना बना रही थी। राम जयपुर से क्यों आ रहा था। चौथा, हम सब क्या पढ़ रहे थे। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। क्या तुम मेरी किताब पढ़ रहे थे। क्या तुम मेरी किताब पढ़ रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन 5 सेंटेंसेस को आपको बनाना है। बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। सीता खाना बना रही थी। राम जयपुर से क्यों नहीं आ रहा था। हम सब क्या पढ़ रहे थे। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे। क्या तुम मेरी किताब पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और इस पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस से आप इन सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप उसे पढ़िए, समझिए, देखिए, अच्छी तरीके से वीडियोस देखिए, जब आपके समझ में आएगा और आप इसे अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता देंगे इसमें कोई सी भी ऐसा सेंटेंस है जो आपको नहीं आने लायक हो। जैसे खाना बनाने को मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, कुक बोलते हैं, कुक यानी खाना बनाना, कुक के साथ आईएनजी कुकिंग हो जाएगा। आने को कमिंग अभी बता ही दिया मैंने आपको। पढ़ने को रीड और पढ़ने को रीड कहते हैं। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। और सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस लास्ट में रह गए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो मैं आपको पास्ट टेंस के लास्ट वाले सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप सारे जितनी भी बुक्स अभी तक आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियोस को देखिए, इन वीडियोस को आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे ही ओवर करते हैं। ओके।